Before we proceed further for other topics, I want to tell you something as a revision from class 11 because it is used here or it will be used here in this chapter. A single bond is always a sigma bond. Means one single bond means a sigma bond. A double bond means the lower one is sigma and the upper one is pi. Right? It means a double bond is a combination of one sigma and one pi. This you have already studied in class 11. A triple bond, again the lower is sigma and the upper two are pi each. It means a triple bond is a combination of one sigma again plus 2 pi. Right? Sigma bond is formed by overlapping of ss orbitals and pi bond is made up of overlapping of p orbitals. So this is what is one single bond is a sigma bond. डबल बॉन्ड में नीचे वाला सिग्मा ऊपर वाला पाई होता है. इट मीन्स डबल बॉन्ड इज अ कॉम्बो ऑफ वन सिग्मा एंड वन पाई. एंड ट्रिपल बॉन्ड में नीचे वाला सिग्मा और ऊपर वाले दोनों पाई होते हैं. वाई आई टोल्ड यू दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज द नेक्स्ट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इज स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो एनसीईआरटी में टॉपिक नंबर 11.3 है. ऑल्दो नोबडी विल आस्क यू एनी क्वेश्चन ऑन इट. दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्स, but we should discuss for our knowledge. Now if I take methyl alcohol to explain the thing, then you have to concentrate on the structure very nicely. This is the structure, right? This carbon is attached with 3 hydrogen because this is methyl group. Any group you can take. I have taken methyl. So this is methanol, CH3OH expanded form में लिखा है. कंडेंस्ड फॉर्मूला ये होता है. ठीक है. सो CH3OH का एक्सपेंडेड फॉर्म ये है और जो OH है दैट इज हाइड्रोक्सिल है वो कैसे आया है? तो हाइड्रोक्सिल आया है वाटर के टूटने से. वाटर जब ब्रेक होगा H प्लस और OH माइनस बनाएगा. ठीक है. तो जब ये OH माइनस बनाएगा तो यही OH माइनस यहाँ आके जुड़ गया है कार्बन पे. राइट. तो इस ऑक्सीजन पे हमेशा 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. राइट. ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होंगे. लोन पेयर क्या होते हैं? जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, उन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर्स कहते हैं. अब अगर हम ध्यान से देखें तो फंक्शनल ग्रुप ये है OH और कार्बन और फंक्शनल ग्रुप के ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड है. दैट इज वाई बुक हैज रिटन in alcohols the oxygen of OH group is attached to a carbon which is bonded to a sigma bonded carbon, right? And it is formed by sp3 hybridization. Means इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है क्योंकि इस कार्बन पे सारे सिंगल बॉन्ड हैं. अगर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है तो हम उसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कहते हैं. अगर वो कहीं एक डबल बॉन्ड बनाता है तो उसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कहते हैं. अगर वो कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसे sp हाइब्रिडाइज्ड कहते हैं. ये सब आप नोट करके अपने इंफॉर्मेशन के लिए रख लें. राइट. तो ये कार्बन यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच का जो ये बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है. सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड. राइट. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिटन इन द बुक एंड देन दे हैव टोल्ड ये जो बॉन्ड एंगल है, दिस बॉन्ड एंगल इन दिस मॉलिक्यूल is how much? This is 108.9 डिग्री. ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो बॉन्ड एंगल होता है, जो आपने मीथेन में लास्ट ईयर पढ़ा है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कंपाउंड्स हैं उनमें बॉन्ड एंगल हमेशा 109.5 डिग्री होता है. तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है पर जो बॉन्ड एंगल है वो sp3 से कम है. दैट इज 108.9 डिग्री. राइट. सो अगर और ध्यान से इसको पढ़ते हैं तो बुक सेज जो बॉन्ड एंगल है अल्कोहल्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं बुक से आपको और बता देती हूँ. द बॉन्ड एंगल COH इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल दैट इज 109.5 डिग्री. इसको जो है 109.28 मिनट्स भी लिखा जाता है. सो इट इज ड्यू टू द रिपल्शन. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन द, नाउ सी कहाँ रिपल्शन हो रहा है? इट इज ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन व्हाट?
रिपल्शन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या है, हमने लास्ट ईयर थ्योरी पढ़ी थी, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पेयर थ्योरी, दैट वाज कॉल्ड एज VSEPR थ्योरी, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसमें हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ बॉन्ड पेयर हैं तो उसमें रिपल्शन मिनिमम होता है, लेकिन अगर किसी कंपाउंड में बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों हैं, जैसे यहाँ है, ये 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन के चारों तरफ, तो यहाँ पर ये बीच वाली सिचुएशन है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों हैं, तो इनमें रिपल्शन होता है। ये सिचुएशन बैलेंस्ड मानी जाती है, इसमें रिपल्शन होता है। और अगर लोन पेयर हैं तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है। तो इसमें दोनों सिचुएशन है। देखो, 2 लोन पेयर भी हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि VSEPR थ्योरी कहती है कि लोन पेयर में बहुत रिपल्शन होता है। फिर ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर भी एक साथ नहीं रहना चाहते, इसकी वजह से भी रिपल्शन होता है। तो बेसिकली क्या होता है, मेजर चीज है कि यहाँ रिपल्शन लोन पेयर्स में है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से एकदम दूर बैठने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बुक ने एक लोन पेयर यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, मैंने तो समझाने के लिए ऊपर नीचे बना दिया, आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। बट ये लोन पेयर्स एक दूसरे से एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण ये बॉन्ड और ये बॉन्ड आपस में पास आ जाते हैं। इसीलिए ये एंगल 109.5 से घट कर इतना हो जाता है। So this is due to repulsion between these two lone pairs. The bond angle gets decreased from 109.5 to 108.9 degrees. ठीक है, ये तो हुई अल्कोहल्स की बात, एलिफेटिक अल्कोहल्स की बात। अगर अब हम फिनॉल के बारे में बात करें तो फिनॉल का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करती हूँ। फिनॉल में जो OH है, मैं कहीं भी बना लेती हूँ, सपोजिंगली मैंने OH यहाँ बनाया, तो इसमें क्या हुआ, एक बार फिर से बना के दिखाती हूँ मैं। रिंग में आपको पता है कि ऑल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड होते हैं, तो अगर मैंने यहाँ पर OH बनाया है तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन कहाँ है, इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है। मींस जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो क्या, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि द कार्बन इफ इट इज मेकिंग अ डबल बॉन्ड एनीवेयर देन इट इज कॉल्ड एज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और यहाँ पर भी जो ये ऑक्सीजन है आपका फिनॉल में, इस पर भी लोन पेयर है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो बिल्कुल सेम ही है, तो यही सेम बात यहाँ पर भी है ना। तो हम इसको भी एक्सपैंड और कर सकते हैं कि हम जो है रिंग बना लें और ऑक्सीजन ऐसे लिख लें और हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है। तो ये एक्चुअली OH के बीच में भी बॉन्ड होता है, पर वो बनाया नहीं जाता है। ये दोनों लोन पेयर हो गए। तो ये फिनॉल का एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर है। और यहाँ जो एंगल होता है, यानी ये जो एंगल होता है, दिस एंगल इज एक्चुअली 109 डिग्रीज। मतलब ये भी टेट्राहेड्रल से कम ही है, मगर ये उससे थोड़ा क्लोज है एज कम्पेयर टू अल्कोहल, राइट। सो बेसिकली हम अगर ये देखते हैं इन स्ट्रक्चर्स को डिटेल में, तो यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर के कारण बॉन्ड एंगल जो है वो थोड़ा डिस्टॉर्ट हुआ है, यानी वो चेंज हुआ है। ऐसे ही जो तीसरा डायग्राम है बुक में, वो ईथर का है। यहाँ पे डाई मिथाइल ईथर दिया हुआ है, या हम इसे मिथॉक्सी मीथेन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाता है। इट इज 111.7 डिग्री। यू कैन सी इन योर बुक दिस इज 111.7 डिग्री, यानी ये क्या हुआ, ये बढ़ गया, टेट्राहेड्रल एंगल से ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ईथर्स में जो है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द 2 बॉन्ड पेयर्स आर देयर अराउंड द लोन पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो जो अरेंजमेंट है इस मॉलिक्यूल में वो अप्रोक्सीमेटली टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, लेकिन जो बॉन्ड एंगल है दैट इज स्लाइटली ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल एंगल। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी रिपल्सिव इंटरैक्शन है, लेकिन यहाँ पर जो रिपल्सिव इंटरैक्शन है दैट इज इन बिटवीन द, इफ यू कैन सी इन द डायग्राम, इट इज इन बिटवीन द 2 बल्की एल्काइल ग्रुप्स। इसमें ऑक्सीजन के चारों तरफ 2 एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है जो बहुत बल्की हैं। बल्की मीन साइज में बड़े हैं। तो इसी की वजह से जो है यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाता है। और दूसरी चीज है कि इस कंपाउंड में जो CO बॉन्ड लेंथ है, मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है,
वो 100 if you can see 141 picometer है, which is almost same as in alcohol. So this was all about the what was the topic? It was about the structure of the functional group. So you should know that low presence of lone pair distorts the geometry. So this was the explanation for the structures.